दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप्ति अकेडमी में। दोस्तों जैसे कि आज संडे है और हम हर संडे को लेकर आते हैं जन की बात, जिसमें कि आपके अगर आप कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से उठा सकते हैं। जैसा कि आज का जो स्पीकर की नियुक्ति के बारे में दोस्तों, इसमें काफी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं या नहीं भी हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑथेंटिक और सही जानकारी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं जन की बात। जन की बात में अगर हम बात करें सबसे पहले तो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पर, तो पहली जो है ऑनलाइन नियुक्ति करवा दी गई थी। अब आप दोस्तों देखिए, ऑनलाइन नियुक्ति करा दी गई थी, आपकी लिस्ट भी जारी की गई थी 28 तारीख को। उस दिन काफी लोगों के नाम आ चुके थे। उसके बाद रैंकिंग के अनुसार सीट जारी की गई थी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि जिनका नाम नंबर 1 पर है और उनके अलावा कम नंबर वाले, कम अंकों वाले अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया है। दोस्तों ये एक दिन का हो गया है, वो खुश तो होंगे, लेकिन दोस्तों ये न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करना है हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी बड़ी बात आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपने देखा होगा पिछले 1 साल से भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। उसमें वेबसाइट कभी चालू हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो ज्वाइनिंग का आपको समय दिया गया रहता है समय, क्योंकि कई प्राचार्य ये बोल रहे हैं कि आप लेट हो गए। भाई 3-4 दिन पहले लिस्ट आई है, अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय भी नहीं दे सकते हैं तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया का फायदा क्या है। दोस्तों हमारे साथ रहने वालों के साथ कई प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज एकजुट हो जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को ज्वाइन करें। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे पास 50-100 भी हो जाते हैं तो इनके खिलाफ हम जरूर FIR करेंगे, या फिर जो भी होगा आप कर सकते हैं। रीजन ये है कि आपने पूरे साल भर को वेबसाइट चलाई, वेबसाइट साल भर परेशान रखा आपको, कभी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो कभी ये नहीं हो रहा। मतलब हमारा दिमाग इसलिए खराब है कि हमने आपके लिए देखिए कितने मेहनत करी है, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जब जब ये प्रक्रिया चालू हुई है हम आपको बताया, जब जब बंद हुई वो बताया। आपने प्रक्रिया चालू हुई, आपने लिस्ट निकाली और 2 दिन के अंदर अच्छे से रख भी लिए। ये प्रिंसिपलों की धांधली है, साफ साफ तौर पर प्रिंसिपल की मनमानी है कि उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाए, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है, वो नहीं पहुंच पाए। भाई 2 दिन का समय था। ऐसा कौन सा आदेश है कि 2 दिन के अंदर ही आपको अच्छे से रखने थे। साल भर आपको कोई परेशानी नहीं हुई, साल भर आपने इतनी परेशानियां पैदा की। हमने फॉर्म भरे, फॉर्म भर के उसको वेट करते रहे कि अब हमारा नाम आएगा, हमारा नंबर आएगा। अब जैसे तैसे कई किलोमीटर दूर है, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर है। दोस्तों फैक्ट है, जन की बात इसीलिए पॉपुलर शो हो रहा है हमारा कि हम एकेडमिक पढ़ाने के साथ साथ आपके मुद्दों को भी सरकार सामने उजागर करते हैं। दोस्तों 2 बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई, देखिए हाँ अभी हमने जो बताया था आपको कि थोड़ी देर पहले कि अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो हम 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आपको शिकायत करना है। आप कर सकते हैं तो तुरंत कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए जहां जहां हुआ है, क्योंकि 1-2 शिकायत से कुछ नहीं होगा, आप सबको मिलकर इकट्ठा होना पड़ेगा। रीजन ये है कि ये गलत है, इसके लिए सरकार को आदेश निकालना ही पड़ेगा कि कम से कम इस प्रकार की परेशानी जो पैदा हो रही है सामने, उसका निराकरण किया जाए। भाई आप 5 दिन लेट हो गए, 4 दिन लेट हो गए, और जो साल भर से लेट हो गए थे उसका कुछ भी नहीं है। 4 दिन 5 दिन में पहाड़ टूट पड़ा आपके सामने। तो ये चीजें दोस्तों अगर आपको सच लग रही हो बात तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगली एक और जो बात है कि पिछले साल आपने ऑनलाइन प्रक्रिया निकाली थी, लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, पुराने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उनकी भर्ती इस साल हो रही है। पिछला ऑफलाइन हो गई थी, अच्छी बात ऑफलाइन हो गई थी, बट इस बार जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी तो नए जो व्यक्ति हैं, नए जो पात्र जो टीचर्स हैं जिन्होंने अभी BEd कंप्लीट किया है या फिर इस साल से जो पात्र हो गए हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, उनका क्या, उनके लिए ना तो आपने रजिस्ट्रेशन निकाला, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो निकल रही है वो अच्छी बात है, संविधान की सहायक शिक्षक जो निकल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के तौर पर जो भर्तियां हो रही थी उनमें उन लोगों को क्या दोष है जिन्होंने पिछली बार BEd MAd कराया। तो उनके लिए भी सरकारों को सोचना चाहिए, नए रजिस्ट्रेशन चालू करने चाहिए जिससे वो भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग ले सकेगा। दोस्तों आपको ये हमारी दोनों बातें सही लगी हो तो इस वीडियो को इतना फैलाइए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस पदों के लिए एक तो आ सके, और दूसरा आप लोगों के साथ में, आपके साथ ही आपके परिवार, हमारे मित्र वाले काफी परेशान हो रहे होंगे इनकी इस प्रकार की कार्रवाई से कि बस 4 दिन लेट हो गया तो आपने किसी और अच्छे से रख लिया, वो भी कम नंबर वाले। तो दोस्तों ये एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप साल भर पूरी प्रक्रिया करने के बाद अगर 1 महीने का समय भी हमको ज्वाइनिंग के लिए नहीं दे सकते हैं तो ये आपकी प्रक्रिया फेल है, बेकार है। तो ये प्रक्रिया है तो कम से कम 1 हफ्ते 15 दिन का समय तो दें।
फेयर जो आप बोल रहे हैं कि फेयर आप नियुक्ति की ज्वाइनिंग कराई जा रही है, ये फेयर ज्वाइनिंग हुई कहां से? जब आपने 2 दिन के अंदर ही मनमानी तरीके से अपने अतिथियों को रख लिया, बात वही हुई। ऑनलाइन प्रक्रिया केवल एक दिखावा मात्र रह गई है और बाकी जो करना था प्रिंसिपल ने वही किया हुआ है। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जितने भी ग्रुप से सबने पहुंचाएं। इसके बारे में हम नेक्स्ट दिन की बात में संविदा शिक्षक को लेकर और पुलिस भर्ती को लेकर भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा कोई वीडियो बनाने के मन में आपके हो, कोई आवाज उठानी हो, कोई मुद्दा उठाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहां पर हम आपको डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।